नमस्कार फ्रेंड, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक होने जा रहा है फ्रेंड, बीपीएससी 66 बीपीएससी का जो क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने 67 बीपीएससी का कैंसिल पेपर और री एग्जाम है ना, दोनों का हम लोग सोल्यूशन देख चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग का टॉपिक क्या रहा था, 66 बीपीएससी का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जुते हुए खेत के प्रमाण जो है कालीबंगन मिले हैं। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है ना। के कांस्य की मूर्ति जो है मोहनजोदाड़ो से कांस्य की मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो फ्रेंड 1921 में है ना, दयाराम सहनी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फ्रेंड, किससे संबंधित है? फ्रेंड, तो जैन धर्म से संबंधित है। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत जो है कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैशेषिक है ना, वैशेषिक परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन के कनद है ना, कनद द्वारा प्रतिपादित किया गया है। न्याय दर्शन जो है गौतम से है। योग जो है फ्रेंड ये पतंजलि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को अपनाई? रक्त और लौह को नीति अपनाने वाला कौन फ्रेंड? तो बलवन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो स्थानीय स्वशासन के लिए फ्रेंड कौन प्रसिद्ध था? तो चोल जो है स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, प्राचीनकारी पित्रादुआ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फ्रेंड, तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना क्या है फ्रेंड? पित्रादुआ तकनीक है ना, पित्रादुआ तकनीक से संबंधित है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? किसने बनवाए थे फ्रेंड? तो अकबर। अकबर किसने 1857 की विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो फ्रेंड ये सभी, नाना साहब जो है कानपुर में, बेगम हजरत महल लखनऊ में, मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद में और बेगम जीतन महल जो है ये दिल्ली में है ना, इन्होंने 1857 की विद्रोह में भाग लिया। और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें क्या है, ब्रेक तो है लेकिन किंतु इंजन नहीं है? तो किसके कहा था फ्रेंड? तो है ना, उनके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डंडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो फ्रेंड्स डंडी यात्रा जो है 24 दिनों तक चली थी। महात्मा गांधी ने डंडी यात्रा का प्रारंभ जो है फ्रेंड तो 12 मार्च है ना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती से किया, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक है ना डंडी में जाकर समाप्त हुआ। और गांधी जी द्वारा आयोजित डंडी यात्रा 24 दिन तक चला। यह यात्रा नमक पर लगाए गए अवैध कर के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है फ्रेंड? तो इनकी रचयिता जो है कोई नहीं ना, इनमें से कोई नहीं। बिमिल अजीमाबादी बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में सरफरोशी की तमन्ना नामक जो है गजल लिखा। हालांकि इसे लोकप्रिय बनाने में किसका प्रसिद्ध योगदान रहा? तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो है इसको लोकप्रिय बनाने में प्रसिद्ध है ना। लेकिन रचयिता पूछ रहे हैं तो रचयिता कौन है फ्रेंड? तो बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन है फ्रेंड्स, आप लोग जान भी रहे होंगे। 19 जुलाई है ना, डेट याद रखें फ्रेंड, डेट पूछता है। 19 जुलाई है ना 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है फ्रेंड्स लागू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में ही ना संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन इनमें से इनमें से इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में वकील है ना, पेश हुए वकील कौन थे फ्रेंड? तो भूलाभाई देसाई। ध्यान रखें फ्रेंड, तो भूलाभाई देसाई। इस मुकदमे को फ्रेंड लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है। इसमें जो है सैनिकों के पक्ष में जो है भूलाभाई देसाई ने वकालत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगे है ना
तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था फ्रेंड? तो कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। मैडम बीकाजी कामा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में 22 अगस्त 22 अगस्त कब? तो फ्रेंड 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का प्रथम राष्ट्र ध्वज फहराया। मैडम बीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माँ भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है पूछ रहा है। तो कौन सी सुमेलित है फ्रेंड? तो देखिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। विनोबा भावे जो है द्वितीय नहीं, ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। कौन? तो विनोबा भावे। ठीक है। ठीक है फ्रेंड। दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे? ब्रिदत्त थे, है ना, जो कि 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या होगा फ्रेंड? तो ये गलत है। सी आर दास को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो चित्तरंजन दास तो देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या है? सही है ना। 1907 के कांग्रेस का सभापति, तो 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड? तो रास बिहारी घोष, है ना, रास बिहारी घोष अध्यक्षता किए थे, ना कि ये विलियम किया था। ठीक है फ्रेंड। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। श्याम कृष्ण वर्मा, है ना, श्याम कृष्ण वर्मा किससे संबंधित है फ्रेंड? तो श्याम कृष्ण वर्मा जो है फ्रेंड, तो ये 1905 ईस्वी में लंदन में, है ना, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी, ना कि पेरिस में। कहाँ किया था फ्रेंड? तो लंदन में। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा फ्रेंड? तो ऑप्शन सिर्फ बी सही है, जो कि सी आर दास देशबंधु के उपनाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था? किस दिन को फ्रेंड? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। देखिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, तथा 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात इसी दिन पे क्या होता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब? तो फ्रेंड 26 जनवरी 1950 को। और हमारा संविधान भी लागू हुआ था और भारत जो है गणतंत्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल में, है ना, द्वि शासन प्रणाली किसने लागू किया था? तो बंगाल में जो है फ्रेंड द्वि शासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। कब? तो 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वि शासन प्रणाली को लाया। और द्वि शासन प्रणाली को जो है 1772 ईस्वी में वैरन हेस्टी ने समाप्त कर दिया था। हम दोनों आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो किसने लिया था फ्रेंड? तो स्वामी विवेकानंद ने। एक फ्रेंड 11 सितंबर, है ना, 1893 ईस्वी को है ना, शिकागो अमेरिका में आयोजित धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है फ्रेंड। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम है फ्रेंड? तो नरेंद्र दत्त, है ना। इन्होंने इन्हें क्या, जो भारत का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। और इन्होंने 1897 ईस्वी में, है ना, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस जन्म दिवस जो कब है? तो फ्रेंड्स 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है फ्रेंड 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखेंगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के विभिन्न नेताओं में क्या असंतोष फैल गया था। इसी विवाद को लेकर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या? इसका मुख्य उद्देश्य था फिर तो सरकार की नीतियों का आलोचना करना। ठीक है फ्रेंड्स। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के मदा चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? तो फ्रेंड जो है नील दर्पण की रचना किसने की है? तो दीन बंधु मित्र, है ना, दीन बंधु मित्र। नील दर्पण घटना की रचना दीप बंधु मित्र ने की है। ठीक है। यह घटना जो फ्रेंड नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 पर आधारित है। इनमें जो है किसानों की दुर्दशा पर चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध, है ना, वाडिवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था फ्रेंड? तो ये फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य जो है वाडिवास का युद्ध हुआ था, है ना। वाडिवास का फ्रेंड तमिलनाडु में है। ठीक है। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। और वाडिवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था फ्रेंड? तो आयर कूट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल को आरंभ किया था? किसने फ्रेंड? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, है ना। भारत के प्रथम निर्वाचन मंडल का आरंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम में को जो है इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कहाँ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। कोल विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बुद्धो भगत एवं मदारी महतो थे, है ना। यह विद्रोह जो है 1831 से 1832 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस कॉलेज में जो है गांधी जी पढ़ाई किए थे? तो गांधी जी किस कॉलेज में पढ़ाई पढ़ाई किए थे? तो श्याम दास कॉलेज भावनगर, है ना। गांधी जी की प्रारंभिक पढ़ाई जो है राजकोट में हुई थी। मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने भावनगर के श्याम लाल दास कॉलेज में पढ़ाई की। उसके पश्चात उन्होंने इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने 1937 ईस्वी में जो है गठित प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में वो मुख्यमंत्री बने थे। स्वतंत्रता के पश्चात 1946 46 से 1961 ईस्वी तक फ्रेंड वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। और श्री कृष्ण सिंह को जो फ्रेंड बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन है फ्रेंड? तो जयराम दास दौलत राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो कहाँ पे फ्रेंड? तो पटना बांकीपुर, है ना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1912 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे? बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं RN माधोलकर ने किया था। ठीक है। 1922 का जो हुआ था अधिवेशन वो कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो वो गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड? तो चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को फ्रेंड तो लोक नायक नायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1974 ईस्वी को, है ना, इंदिरा गांधी की सरकार ने के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और 1942 में, है ना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था। और 1900, है ना, 98 ईस्वी में जो फ्रेंड उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना फ्रेंड तो 1912 ईस्वी में हुई थी। बंगाल से पृथक होकर बिहार राज्य की स्थापना फ्रेंड तो 22 मार्च, है ना, 22 मार्च 1912 ईस्वी की हुई थी। और यही 22 मार्च को है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग किया गया। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से अलग किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तीन कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग, है ना, अमानत रखी जाती थी? तो नील की खेती के लिए कितना भाग? तो 3/20, है ना, 3 कट्ठा, 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं फिर, बिहार के चंपारण जिले में किसान 3 कट्ठा पद्धति से शोषित थे। इस पद्धति के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के, जैसे 20 कट्ठा भूमि है फ्रेंड, तो उसमें जो है 3 कट्ठे पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य होता था। गांधी जी द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह में 1917 ईस्वी में जो है इस पद्धति को समाप्त किया गया था। तो गांधी जी को किसने आमंत्रित किया गया था? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, है ना। बिहार के प्रसिद्ध नेता रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की थी। इन्होंने वर्ष 1969 ईस्वी में, है ना, वर्ष 1969 ईस्वी में पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव इसी पार्टी से जीता। और विलास पासवान ने 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। ठीक है फ्रेंड। विलास पासवान का निधन जो है 8 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हो गया। और रामविलास पासवान को जो है 2021 ईस्वी में पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिक, है ना, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो फ्रेंड किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह प्रथम बार, है ना, पहली बार 1996 ईस्वी में 11वीं लोकसभा में चुने गए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह को जो है मनरेगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनका निधन जो है 13 सितंबर 2000 ईस्वी को हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर, है ना, गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था फ्रेंड? तो राजकुमार शुक्ल, है ना। इससे पहले भी क्वेश्चन था इस टाइप का, तो वहां पे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी कौन सी थी फ्रेंड? तो गिरिव्रज, है ना, क्या थी? गिरिव्रज या राजगिरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी जो है फ्रेंड तो राजगिरी या गिरिव्रज थी। उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित करके कहा तो पाटलिपुत्र में लाया था। मगध महाजनपद की स्थापना जो किसने कराया था? तो बृहदरथ ने की थी। ठीक है, यह जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता थे। इन्होंने 1928, है ना, 1928 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया तथा 1936 ईस्वी में, है ना, 36 ईस्वी में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय किसान सभा का भी इन्होंने गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिनसे उन्हें सविनय अवज्ञा का
प्रयोग किया, सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। देखिए चंपारण आंदोलन से 3 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड 66 बीपीएससी में, है ना। तो कौन फ्रेंड चंपारण आंदोलन है, ध्यान रखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में, है ना, 1917 ईस्वी में चंपारण में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। चंपारण आंदोलन, है ना, के बाद ही जो है गांधी जी जो है भारत के राजनीतिक में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स बिहार में किसने किए थे? तो कुंवर सिंह, ध्यान रखें, कौन? तो कुंवर सिंह। बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था, है ना। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के जमींदार थे। हम लोग देख लेते हैं फिर नाना साहब, नाना साहब कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किए थे फ्रेंड? तो कानपुर में, है ना। उसी तरह देख लेते हैं तात्या टोपे, तात्या टोपे कहाँ थे? ये कानपुर के, है ना, कानपुर में नाना साहब के सहयोगी थे, है ना। मौलवी अहमदुल्ला जो है, मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद में, ठीक है फ्रेंड, है ना, हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा देखिए बेगम हजरत महल कहाँ? तो लखनऊ से, है ना, लखनऊ में नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनजाति और जिले से निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड? तो मुंडा जम्मू ये जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। मुंडा जनजाति का जो विस्तार है फ्रेंड, तो वो कहाँ पे है ज्यादा? तो उत्तरी बिहार के उस जिले में मुंडा जनजाति का ज्यादा विस्तार है। जैसे देख लेते हैं तो कटिहार जिले में जो फ्रेंड इस जनजाति की आबादी कितना है? तो 4.5% है। बाकी संथाल बांका के क्षेत्र में पाया जाता है, उरांव सुपौल के क्षेत्र में जाता है, और खारवाड़ जो है भागलपुर के क्षेत्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है फ्रेंड? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड 7.84% है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो फ्रेंड तो ये 7381, है ना, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार में वन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्र उद्यान स्थित है? तो किस, कहाँ पे फ्रेंड है? तो पश्चिमी चंपारण। और क्या नाम है उसका? तो वाल्मीकि राष्ट्र उद्यान, टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है तो 1978 में किया था, और ये जो है 928, है ना, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जो गंडक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो फ्रेंड उत्तर की ओर प्रवाहित होने पर तो इनमें से कोई नहीं फ्रेंड। तो ये सारी नदी जो फ्रेंड उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही है, ना कि उत्तर की ओर बढ़ रही है, ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन जो है, कौन नदियां जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर जो है इनमें से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। सभी नदी जो फ्रेंड उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। यह नदियां हिमालय नदियां हैं, या नेपाल के हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश कर गंगा की सहायक नदियां हैं, ये सब, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में जो है पेडमोट मिट्टी पाई जाती है? किस जिले में फ्रेंड? तो पश्चिम चंपारण में। इस प्रकार की मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण क्षेत्र में पाई जाती है, तथा यह धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है। तो गंगा नदी किस जोड़ों से नहीं बहती है? तो कोसी और मगध के क्षेत्र से जो है गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना। कोसी मगध से प्रशासनिक क्षेत्र से गंगा नदी नहीं प्रभावित होती है। गंगा नदी जो है बिहार के कुल 12 जिलों से होकर बहती है। आप लोग देख लेंगे फ्रेंड, बक्सर, है ना, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर से गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है फ्रेंड, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। यहाँ पे जो है मुख्यतः चीनी, सौरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि का व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था फ्रेंड? मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए, उत्पादन और उत्पादकता के लिए, ठीक है फ्रेंड। मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए बिहार को अब तक जो है 5 बार, है ना, कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो है ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा फ्रेंड? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये जो है संविधान के विकास में ऐतिहासिक नहीं रहा, बाकी ये सब रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? कौन? तो फ्रेंड तो आर्टिकल 324 है ना, अनुच्छेद 324 जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, और ये संविधान के भाग 15 में है, ठीक फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे। और चुनाव आयोग का जो स्थापना कब हुआ था फ्रेंड? तो 25 जनवरी, है ना, 1950 ईस्वी को, है ना। इसी दिन जो है मतदान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, विधि का नियम या
कानून का अधिराज का मतलब क्या है, क्या होता है फ्रेंड? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को जो है 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है फ्रेंड? तो किस अनुच्छेद के फ्रेंड? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से जो है फ्रेंड 243 से 243 ओ तक जो है फ्रेंड ये पंचायती राज संस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि संविधान के 11वां अनुसूची में पंचायत राज को जो है 29 विषय का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत ने बलबन राम मेहता समिति की सिफारिश पर ही ना त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की संवैधानिक शुरुआत जो है किस संविधान संशोधन बिल में हुआ था फ्रेंड? तो 64वें संविधान संशोधन के बिल में जो है 73वें संविधान संशोधन कानून का संवैधानिक शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी पर जो है अटल टनल पार करती है? तो किसको? तो फ्रेंड पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को। ठीक है, अटल टनल जो है जो विश्व का सबसे लंबी सुरंग है, यह मनाली लेह निम्न हिमालयी पर्वत श्रेणियों में से है ना किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो किसको फ्रेंड? तो पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है फ्रेंड, अटल टनल जो है विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, यह मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड, यह इसका आकार जो है फ्रेंड तो ये घोड़े के नाल के आकार की है। ठीक फ्रेंड्स, और इसकी लंबाई जो है फ्रेंड तो 9.2 है ना 02 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत जो है उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो किसकी फ्रेंड? तो मिजोरम है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की कुल जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या में जनजाति आबादी का प्रतिशत जो है फ्रेंड कितना है? तो 94.44% है, जो कि भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है? तो पुल्लेंज है ना। पुल्लेंज जो है ये कर्नाटक में नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य की प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है, और भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन है फ्रेंड? तो कर्नाटक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कौन है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? तो लेह जिला जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे छोटा जिला अगर पूछ देगा तो फ्रेंड तो ये कौन सा सबसे छोटा जिला है? तो सबसे छोटा जिला जो है फ्रेंड माहे है ना, पुडुचेरी का माहे जिला जो है सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा कौन होगा? तो लेह। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जो है वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र में जो है सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य है, कितना फ्रेंड? तो 50 वन्यजीव अभयारण्य है। महाराष्ट्र को जो है फ्रेंड गेटवे ऑफ हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और जीले निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है फ्रेंड? तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो है ना लाइम स्टोन कहाँ पाया जाता है फ्रेंड? तो कैमूर में पाया जाता है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है फ्रेंड, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैग्नीज जो है फ्रेंड, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज जो है मुंगेर और गया में मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, कोयला जो है औरंगाबाद में पाया जाता है ना। चूना पत्थर जो है रोहतास और कैमूर के पठान में पाया जाता है। चूना पत्थर गंधक जो है ये फ्रेंड रोहतास में पाया जाता है ना। सिलीमेनाइट जो है ये गया जिले में पाया जाता है। शीशा जो है भागलपुर जिले में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है मुंगेर में पाया जाता है, खड़गपुर की पहाड़ी है ना, पहाड़ी के क्षेत्र में, और रोहतास जिले में भी पाया जाता है। और बेरियम जो है गया और नवादा में पाया जाता है। ठीक है, कैमूर जो है सही सुमेलित है, कहाँ पाया? तो लाइमस्टोन जो है कैमूर पाया जाता है। सर्वाधिक निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? किसमें फ्रेंड? तो चाइना में है ना। 2021 में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन है। वही भारत जो है सर्वाधिक सोने का खपत करने वाला देश है ना। सोना उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में पहले स्थान पे कौन आता है फ्रेंड? तो चाइना आता है। दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है। तीसरे स्थान पे रसिया आता है, और चौथे स्थान पे अमेरिका आता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में जो है सबसे अधिक देश है? तो किस महाद्वीप में फ्रेंड? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो फ्रेंड सबसे अधिक देश है। सर्वाधिक देशों वाले अफ्रीका महादेश है, जो कि किसमें कितने देश है फ्रेंड? तो 54 स्वतंत्र देश हैं अफ्रीका में। ठीक है, इसी को अंध महादेश भी कहा जाता है, किसको? तो अफ्रीका को। एशिया में देख लेते हैं फ्रेंड, एशिया में 48 देश है। यूरोप में जो है 44 देश है, और उत्तरी अमेरिका में जो है फ्रेंड 23 देश है, और 54 देश के साथ जो है अफ्रीका सबसे अधिक देशों वाली कॉन्टिनेंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न राज्यों में से कौन सा भारत का जो है सर्वाधिक सौर उत्पादन करने वाला राज्य है? जब ये फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम जो है फिर ये कर्नाटक था। ठीक है, अब अगर हम लोग 2022 का बात कर लेते हैं फ्रेंड, तो अगस्त 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार जो है फ्रेंड राजस्थान जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला
राज्य, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उद्योग और स्थल के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है फ्रेंड सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है फ्रेंड, तो रेलवे, डब्बे और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब क्या है फ्रेंड, तो सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, तो खाद का निर्यात, है ना, उद्देश्य नहीं है, तो खाद्य प्रबंधन में निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो क्या कौन है, तो खाद का निर्यात जो है ये प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार देश है, कौन सा है फ्रेंड, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा फ्रेंड, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2021-2022 में भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार करने वाला देश कौन है फ्रेंड, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021 में अमेरिका और भारत के बीच 112 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतमाला परियोजना में से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है, तो फ्रेंड किससे, तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ध्यान रखेंगे। देखिए, भारतमाला परियोजना जो है एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसमें सड़क और राष्ट्रीय गलियारे को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने एवं निर्यात करने की परियोजना को शामिल किया गया है। इस परियोजना की शुरुआत जो है फ्रेंड भारतमाला कब, तो 2015 ईस्वी को किया गया था। ठीक है फ्रेंड। और सागरमाला परियोजना जो है भारत के बंदरगाहों को आधुनिकीकरण करने से संबंधित है। फ्रेंड्स, हम लोग का प्रयास रहता है फ्रेंड एक क्वेश्चन के साथ जो आपका 2-4 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कर दिया जाए, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो क्या होता है फ्रेंड, तो घटता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक क्या है, तो फ्रेंड तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक है, फैराडे स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई, तो दूरी की इकाई है। दूरी की अन्य इकाई कौन, तो मीटर, किलोमीटर आदि है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो होता है फ्रेंड एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वही अगर पूछा जाए तो एक पास्कल बराबर कितना होता है, तो एक पास्कल बराबर होता है फ्रेंड 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है नहीं बदलता है, तो कौन नहीं बदलता है फ्रेंड, तो आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जब तरंगें क्या वेवलेंथ तथा प्रकाश की गति स्पीड में परिवर्तित होता है, जबकि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में जो है कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है फ्रेंड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था, तो किसने फ्रेंड, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कब रखा गया था फ्रेंड, तो 20 जुलाई 1969 को रखा गया था। ये जो है अमेरिका द्वारा भेजा गया था अपोलो 11 के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज्यादा श्यानता किस में होती है फ्रेंड, तो शहद में सबसे ज्यादा श्यानता होती है। इससे कम किस में, तो खून में होती है। इससे कम किस में होता है, तो जल में होता है। और इससे कम किस में होता है, तो जल से कम किस में होता है, तो वायु में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो पारा। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है, तो पारा, जबकि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है कौन, तो पारा। ठीक है। न्यूट्रोनियम न्यूक्लाइड में के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। देखिए, हम लोग को निकालना पड़ेगा इसमें ना। देखिए, परमाणु संख्या बराबर होता है फ्रेंड क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या। ये सभी क्या होता है, तीनों बराबर होता है। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग को निकालना है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है फ्रेंड, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है, ये द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है कितना, तो 2442 जो ये 242 जो है द्रव्यमान संख्या हो गया। प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है फ्रेंड, तो 94 दिया हुआ है प्रोटॉन की संख्या। और ये तो हम लोग को निकालना क्या है फ्रेंड, तो न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन संख्या क्या, न्यूट्रॉन संख्या हम लोग इसी तरह रहने देते हैं। तो आप लोग कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड, तो 148 हो जाएगी फ्रेंड। आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है फ्रेंड, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या होती है फ्रेंड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट,
एक घोल का पीएच मान जो है फ्रेंड 3 से 6 बढ़ता है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी फ्रेंड? तो 1000 गुना जो है कम हो जाएगी। ठीक है, 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट, रेत और नेपथिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा जो है रेत और नेपथिलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की संख्या होती है? तो फ्रेंड बेंजीन में जो है 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, बेंजीन का संरचना देख लेंगे फ्रेंड तो इस तरह का होता है। ठीक है ना, इस तरह का होता है। और ये ऐसे पाई बॉन्ड की संख्या होती है ना। और ये इस तरह जो है हाइड्रोजन आयन इसमें विद्यमान होता है। ठीक है, सभी पे इसमें से होता है तो 12 सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिग्मा। और ये जो है पाई बॉन्ड 1 2 3 है ना, डबल है ना, तो 12 सिग्मा, तीन तीन पाई। फ्रेंड इसी चैनल पे हम लोग का ना घटना चक्र की पुस्तक से जो फ्रेंड हम लोग कंप्लीट साइंस का सोल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख ले, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा साइंस का सेक्शन है घटना चक्र की पुस्तक से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन? तो CHNO जो है ये सभी क्या है यूरिया में उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स वो घटना चक्र की सोल्यूशन जो कराते हैं ये सारा क्वेश्चन उसमें है फ्रेंड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है। आप लोग जरूर जाके चेक करें प्ले लिस्ट में। नेक्स्ट, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड इसमें जो है नोड एवं एंटीनोड होता है, इसलिए ये जो है तना है जड़ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में सबसे मीठी चीनी का है? तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या है? सबसे मीठी चीनी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जो एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल कौन नहीं है फ्रेंड इनमें से? तो सेब जो है सच्चा फल नहीं है। सच्चा फल नहीं मतलब झूठा फल, मतलब फॉल्स फ्रूट्स। फल के अंडाशय मतलब ओवरी से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भागों से प्राप्त होता है। उसे है ना, जैसे स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब है ना, नाशपाती, ये सब उदाहरण है किसके? तो फ्रेंड तो फॉल्स फॉल्स फ्रूट के। जबकि आम, अंगूर आदि क्या फल, क्या ये सब ट्रू फ्रूट्स है, सच्चा फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फलियां जो है अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या फ्रेंड? तो प्रोटीन। प्रोटीन जो है फलियां में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। ठीक है, नेक्स्ट, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन है? तो बच्चों इंफ्रारेड। मांसपेशियों या जोड़ों की दर्द के उपचार में इंफ्रारेड विकिरण को प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो है विटामिन सी का जो है घटिया स्रोत है ना। दूध जो है एक प्राकृतिक पायस जो इमल्सन है। ठीक है, सामान्यतः दूध में जो है 85% जल तथा शेष भाग जो है ठोस तत्व होता है। ठीक है, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, डी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन आदि मौजूद होता है। दूध में जो है विटामिन सी और आयरन जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लूकोज को है ना एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो इमेज द्वारा। किसके द्वारा? तो जाइमेज द्वारा। नेक्स्ट, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है? तो विटामिन के जो है रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। नेक्स्ट, महिला सेक्स हार्मोन है तो महिला सेक्स हार्मोन कौन है फिर इनमें से? तो एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाए जाने वाला एक सेक्स हार्मोन है जो कि महिलाओं के प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है। जबकि टेस्टिस्टेरोन है ना, टेस्टिस्टेरोन जो है ये पुरुष का सेक्स हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो फ्रेंड ऑविड कार्लसन है ना, ऑविड कार्लसन को सन 2000 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी जो फ्रेंड तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है? तो फ्रेंड करवाहट के लिए जो है ये पीछे का भाग। ठीक है, जैसे मस्त जैसे जीव है फ्रेंड तो ये जो पीछे का भाग है ये करवाहट के लिए है ना, और आगे का भाग जो होता है वो मीठे के लिए, और किनारे का भाग जो होता है फ्रेंड ये क्या होता है? तो नमकीन या खट्टा के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखें। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फ्रेंड छोड़ देंगे क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ना एग्जाम के 2 4 महीने या 6 महीने तक के लिए ही ना मेनली पूछे जाते हैं, ये तो पुराना हो जाएगा ना। तो फिर ठीक है फ्रेंड, हम लोग अब मैथ का क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स 141 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड। 142 का हो जाएगा फ्रेंड, आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो आंसर ए। ठीक है, 143 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड कितना? तो बी है ना, बी 146। ठीक है फ्रेंड, 144 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड तो ऑप्शन बी। ठीक है, उसी तरह 145 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपको कितना? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो उसके बाद 146 का आंसर आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो
10, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 147 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, है ना, 11 दिन। 148 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 155 डिग्री, ठीक है। 149 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तो कितना, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और लास्ट है फ्रेंड्स कितना, तो 150 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तो बी, ऑप्शन बी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो 66 बीपीएससी का जो हम लोग क्वेश्चन बैंक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम लोग इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे 60 से 62 तक के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है प्लीज चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।